अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फीमेल एग्स तो ज्यादा देती है मगर उनमें से बच्चे कम निकलते हैं। इनफर्टिलिटी की कई वजूहात हो सकती हैं जिस पे आज हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का इशू आता है। बर्ड्स एग तो देते हैं मगर उनमें से बच्चे नहीं निकलते। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हम अंडों में से बच्चे निकलने की रेशो को बढ़ा सकते हैं। वो कौन से मेडिसिन हैं या फिर घरेलू तरीके हैं। तो चलिए देखते रहिए ये वीडियो। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उनको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि कोई भी मालूमाती वीडियो उनसे मिस ना हो। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। बर्ड्स में इनफर्टिलिटी, यानी कि बर्ड्स अंडे तो देते हैं मगर उन अंडों में से बच्चे नहीं निकलते। इन अंडों को इनफर्टाइल एग कहते हैं। खासतौर पर नए शौकीन जब बर्ड्स खरीदते हैं तो उनकी नजरें हमेशा इस चीज पे टिकी होती हैं कि कब उनके बर्ड्स ब्रीड करेंगे। जब उनके बर्ड्स एग ले कर देते हैं तो इस बात के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं कि कब उनके बर्ड्स के चिक निकलेंगे। मगर जब दिन गुजरने के बाद वो चेक करते हैं और उनके बर्ड्स के अंडे मुकम्मल तौर पर खराब होते हैं तो उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं और बाज दोस्त अपना शौक ही खत्म कर देते हैं। आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से बर्ड्स में अनफर्टिलिटी आती है। अनफर्टिलिटी दो तरह की होती है। एक वो जिसमें एक फीमेल के तमाम अंडे खराब हो जाते हैं और उनमें से एक बच्चा भी नहीं बन पाता। और एक अनफर्टिलिटी ऐसी होती है जैसे कि बर्ड्स एग तो देते हैं, उनमें से कुछ बच्चे भी निकलते हैं और कुछ अंडे अनफर्टाइल होते हैं। अंडे अनफर्टाइल आने की सबसे बड़ी वजह सही तरीके से मेल और फीमेल का क्रॉस ना होना है। अगर मेल अच्छे तरीके से क्रॉस नहीं करता और उसके स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक नहीं पहुंचते तो कभी भी अंडों में बच्चे नहीं बनेंगे। क्रॉस ना होने की भी कई वजूहात हो सकती हैं। फीमेल अपने मेल को क्रॉस नहीं करने देती। फीमेल का क्रॉस जरूर होता है, इसी वजह से उनके बर्ड्स के चंद अंडे फर्टाइल आते हैं। अगर क्रॉस बिल्कुल भी ना होता तो उनके बर्ड्स के तमाम अंडे अनफर्टाइल आते। क्रॉस ना होने की एक वजह यह भी है केज के अंदर लगी हुई स्टिक का हिलना, यानी कि जो स्टिक हम अपने बर्ड्स के लिए लगाते हैं अगर वो हिल रही हो और उसके ऊपर बर्ड्स क्रॉस करने लगे तो बर्ड्स प्रॉपरली क्रॉस नहीं कर सकते और बर्ड्स उसके ऊपर से गिरते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपरली क्रॉस नहीं होता और अंडे अनफर्टाइल आते हैं। या बाजों का हम ऐसी स्टिक का इस्तेमाल करते हैं जो कि या तो बहुत बड़ी होती है या बहुत छोटी, जिसके ऊपर फीमेल की ग्रिप मजबूत नहीं होती। जब मेल क्रॉस करने लगता है तो फीमेल वजन की वजह से उसके ऊपर से स्लिप होके नीचे गिर जाती है और प्रॉपरली क्रॉस नहीं होता। या बाज़-औक़ात अगर दो फीमेलें, जैसे कि आपने लव बर्ड्स में देखा होगा, आपस में पेयर बना लेती हैं और वो एग्स भी ले करती हैं, मगर चूंकि उनके एग्स में मेल के स्पर्म मौजूद नहीं होते इसलिए उनके एग्स तमाम के तमाम अनफर्टाइल होते हैं। ये बाज़ दोस्तों ने अपने केज के अंदर खूबसूरती के लिए या बर्ड्स के खेलने के लिए जूड़े लगाए होते हैं, जो कि टेम बर्ड्स के लिए तो ठीक है मगर ब्रीडिंग बर्ड्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। चूंकि झूले के ऊपर अगर फीमेल और मेल क्रॉस करने लगे तो वो भी प्रॉपरली नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात हम जब पेयर लगाते हैं तो उसमें हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि मेल फीमेल के वजन के हिसाब से बड़ा होता है, यानी कि अगर हम नॉर्मल बजीज की फीमेल लें और किंग साइज का मेल लें तो इनके एग्स भी ज्यादातर अनफर्टाइल आएंगे। अगर फीमेल हेल्दी ना हो और हेवी वेट का मेल उसे क्रॉस करने लगे तो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती और स्टिक से गिर जाती है, जिसकी वजह से भी एग्स अनफर्टाइल आते हैं। या फीमेल की टांगों का कमजोर होना, जब मेल उसे क्रॉस करता है और वो उसकी टांगे कमजोर हों और वो अच्छे तरीके से ग्रिप और अपनी बॉडी को स्टेबल ना रख सके तो इस कंडीशन में भी एग्स अनफर्टाइल आते हैं क्योंकि प्रॉपर मीटिंग नहीं होती। इसके अलावा बाज़ों का मीटिंग प्रॉपर भी हो जाती है मगर उसके बावजूद भी एग्स अनफर्टाइल आते हैं। इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो ये कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब हो, जो कि एग्स तो देता हो मगर मेल के स्पर्म्स को एग्स के अंदर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से भी एग्स अनफर्टाइल आएंगे। या जैसे इंसानों में बांझपन होता है इसी तरह फीमेल्स के अंदर भी बांझपन का इशू आता है, जिसकी ट्रीटमेंट करना मुश्किल है। जब कभी भी अनफर्टिलिटी का इशू मेल की वजह से आता है, यानी कि अगर मेल के स्पर्म्स कमजोर हो जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक ना जा सके या जो इस काबिल ना हो कि वो एग्स को फर्टाइल करें,
तो उसे हम मेडिसिन या होम रेमेडीज दे के ठीक कर सकते हैं। मेल में अगर विटामिन ई की कमी हो तो वो ब्रीड के लिए रेडी नहीं हो सकता, और अगर वो ब्रीड के लिए रेडी भी हो जाए तो उसके स्पर्म्स कमजोर होते हैं और वो एग्स को फर्टाइल नहीं कर सकता। या बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कुछ अंडे फर्टाइल आ जाते हैं और कुछ अंडे अनफर्टाइल आते हैं। इसके अलावा बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि मेल्स और फीमेल दोनों बिल्कुल ठीक होते हैं, एग्स भी फर्टाइल होते हैं, मगर फीमेल की कोताही की वजह से एग्स खराब हो जाते हैं, यानी कि फीमेल उन्हें प्रॉपरली हैच नहीं करती। स्पेशली सर्दियों में जब फीमेल अपने अंडों में से उठ के बाहर आती है और उसके ऊपर दोबारा काफी टाइम के बाद बैठती है, तो उसी दौरान एग्स जो हैं वो ठंडे हो जाते हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रियो जो कि अंडों के अंदर होता है वो मर जाता है। इस तरह सिर्फ और सिर्फ अर्ली स्टेजेस में हो सकता है। इस कंडीशन को हम अर्ली स्टेज डेड इन शेल कहते हैं, यानी कि बच्चा बनने की इब्तिदाई स्टेजेस में बच्चे का मर जाना। ये तो थी वजूहात की किन वजूहात पे एग्स में इनफर्टिलिटी आ सकती है। अब हम बात करेंगे कि इस मसले का हल क्या है। इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी बातें बताई, यानी कि स्टिक का या पेयर अच्छे तरीके से लगाने का, तो आप इन चीजों का ख्याल रखें। स्टिक को प्रॉपरली लगाएं और कभी भी मेल को फीमेल की निस्बत हैवी ना रखें। इन एहतियाती तदाबीर के बावजूद भी अगर आपके पेयर के अंडे अनफर्टाइल आ रहे हों तो आपको चाहिए कि आप इनका इलाज करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेल में अगर विटामिन ई की कमी हो तो एग अनफर्टाइल आते हैं। आपको चाहिए कि आप 1 किलो बाजरा लें, 2 एवियन 600 mg के कैप्सूल लें। उन दोनों कैप्सूल्स को 1 किलो बाजरा में अच्छे तरीके से मिक्स करें। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद उसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दें जिसके अंदर उसे हवा ना लगे। 2 दिन तक उसे उसी एयर टाइट कंटेनर में रखें और 2 दिन के बाद उसे अपने मिक्स सीड्स के ऊपर डेली के बेस पे 1 चम्मच उस पेयर को प्रोवाइड करें जो पेयर आपका ये मसला कर रहा है। ये आप उन पेयर को भी दे सकते हैं जिसके मेल और फीमेल ब्रीडिंग के लिए रेडी ना हो रहे हों, क्योंकि विटामिन ई अगर आपके बर्ड्स में हो तो आपके बर्ड्स ब्रीड के लिए भी जल्दी रेडी होंगे। एवियन कैप्सूल्स को सिर्फ बाजरा में मिक्स करना है, बाकियों में नहीं, क्योंकि बर्ड्स की आदत होती है कि वो सीड के ऊपर से छिलका उतार देते हैं, मगर चूंकि बाजरे के ऊपर छिलका नहीं होता इसलिए वो बाजरे को साबुत खाते हैं। इसके अलावा अनफर्टिलिटी का एक बहुत ही आसान हल और भी है। 1 इंच प्याज का टुकड़ा ले लें, उसे एक छोटा छोटा काट के 1 लीटर पानी के अंदर डाल के रात को रख दें। सुबह तक उसे उस पानी के अंदर रखे रहें और सुबह उसे पानी में से निकाल के उस पानी को अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। अपने बर्ड्स को ये पानी प्रोवाइड करने के कई फायदे हैं। इसे एक तो आपके बर्ड्स की इनफर्टिलिटी का इशू खत्म हो जाएगा, आपके वो बर्ड्स जो ब्रीड नहीं कर रहे वो ब्रीड के लिए रेडी हो जाएंगे, आपके बर्ड्स की कुव्वत मुदाफियत बढ़ेगी। प्याज एक कुदरती एंटीबायोटिक भी है, उसके तौर पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। आपके बर्ड्स हर किस्म की बीमारी से महफूज रहेंगे। प्याज का नुस्खा आप तमाम बर्ड्स को पिला सकते हैं हफ्ते में 2 बार। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उनको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआ में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।